हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैं उस वक्त में छोटा था, कहवे खाने के अंदर मैं लोगों को शराब दिया करता था, मैं लोगों को शराब के गिलास देता था। लेकिन एक रोज कानों में आवाज आई, एक रोज मुस्तफा का ऐलान हो गया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नमल खमरु या अय्युहल मुमिनून। मुस्तफा का ऐलान हो गया कि ये शराब अल्लाह ने मोमिनों पर हराम कर दी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अनस फरमाते हैं जैसे ये ऐलान कानों में, जैसे ये आवाज कानों में आई, जिसके हाथ में गिलास था शराब का उसने गिलास फेंक दिया, जिसके हाथ में जाम था उसने जाम तोड़ दिया, जिसके पास शराब का मटका था उसने उस मटके को फोड़ दिया, उसने उसको तोड़कर फेंक दिया, शराब फेंक दी गई। आका की बारगाह में आ गए मुस्तफा के सहाबा, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह शराब हराम हो गई है, लेकिन आका अब शराब तो हम कभी नहीं पिएंगे, गंदी चीज है, कभी हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन आका हम जिन बर्तनों में शराब पिया करते थे वो बर्तन अभी भी हमारे घरों में मौजूद है, या रसूल अल्लाह उन बर्तनों का क्या करना है? मेरे आका ने फरमाया पाक कर लो, इस्तेमाल कर सकते हो। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह हमारी गैरत को गवारा नहीं, हमारी मोहब्बत को गवारा नहीं कि आका ने किसी शय को हराम किया है, आका ने हराम बता दिया, अल्लाह ने हराम कर दिया। और जिस उस शराब को हमने जिन बर्तनों में पिया है हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि उन बर्तनों को अपने घरों में रखे। मुस्तफा के सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अपने घरों से शराब को निकाला है तो हर शराब की हर निशानी को निकाल लेंगे। या रसूल अल्लाह जब शराब को निकाल दिया इन बर्तनों को भी अपने घरों में नहीं रखेंगे। वो मुस्तफा के सहाबा था, उन्होंने कहा इन बर्तनों को भी घरों में नहीं रखेंगे। अब गौर करो, मुस्तफा ने हराम ऐलान कर दिया, हराम है, अल्लाह ने हराम कर दिया शराब को कतई तौर पर। है मेरे अजीजों फरमाया गया शराब तो इतनी गंदी चीज है, इतनी नापाक चीज है, फरमाया गया एक कतरा शराब अगर किसी के हल्क से उतर जाए, एक कतरा शराब अगर किसी के हल्क से उतर जाए, फरमाया गया 40 रोज तक उसकी जबान गंदी हो जाती है, उसका वजूद गंदा हो जाता है। वो दुआ मांगे दुआ कबूल नहीं होती, वो इबादत करे उसकी इबादत कबूल नहीं होती है। ये जो मजे से घटाघट पी रहे हैं ना, शहरों में जाके नए नए बच्चे नई नई उम्र के वो शहरों में जाके कह रहे हैं कि भाई टॉनिक है, टॉनिक इससे सेहत बनेगी। कह रहे हैं बोले टॉनिक है, ये बियर है, ये शराब नहीं है। कहते हैं ये फलों का जूस है, शराब नहीं है। अरे बेवकूफ, तुझे पता क्यों नहीं है कि शराब फलों के जूस की बनती है? और सुनो हमारे सूफिया फरमाते हैं शराब 1000 साल तक रखी रहे, शराब उस वक्त तक शराब नहीं बनती जब तक के शैतान उसके अंदर पेशाब नहीं करता है। शराब को फलों का जूस बताकर पीने वालों गौर करो, तुम जो पी रहे हो वो कुछ और नहीं शैतान का पेशाब पी रहे हो। नई नई उम्र के बच्चे शहर में जाके, गांव से गए थे हालत कुछ और थी, शहर में पहुंच गए हालत कुछ और हो गई। अब गांव वाले को तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, 4 दिन शहर में जो रह लिए हैं, 4 दिन शहर में रह लिए तो गांव वाले को तो आदमी नहीं समझ रहे, गांव वाले को तो समझ रहे हैं तो पागल है, बेवकूफ है, ये क्या जानता है, इसे क्या पता दुनिया का, इसे क्या पता जमाने में क्या क्या हो रहा है। दिल्ली भेजा अब्बा ने के जाके कमाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा।
ये दिल्ली में जाके शराबी बन के लौटा है। बाप से पूछ उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसका बेटा बजाय अच्छा बनने के शराबी बन के आ गया। वो बाप जो समझता था ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये बुढ़ापे की बैसाखी है, मगर ये तो खुद ऐसा बन के आया, इसे खुद सहारे की जरूरत है, इसे जवानी में बैसाखी की जरूरत है। ये जवानी में दूसरों के कांधों का सहारा लेके चलता है, इसलिए कि नशा इतना कर लेता है इससे चला भी नहीं जाता है। पूरी कौम बर्बाद हो रही है नशे में। नशा करने वालों कभी तुमने ये याद नहीं किया नशा करते वक्त में तुम्हें रब की रहमतें याद नहीं आती, नशा करते वक्त में कभी तुम्हें रब का प्यार याद नहीं आता। कभी क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह तो इतना प्यार करता है और तुम उस प्यार करने वाले खुदा की नाफरमानी करते हो। अरे मुस्तफा के उम्मती हो, गौर करना, मुस्तफा के उम्मती हो, बस यही एक वजह है कि बचे हुए हैं हम और आप मुस्तफा के उम्मती हैं इसलिए बचे हुए हैं, वरना अमाल ऐसे हैं ही नहीं हमारे कि हम बच जाएं। एक बहुत बड़ा नमाजी, बहुत बड़ा इबादत गुजार, बहुत बड़ा सजदे करने वाला फरमाया गया, इतने सजदे किए उसने, इतने सजदे किए, अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैलाया जाए, फरमाया गया जमीन पर जरा सी जगह बाकी न रहे, एक दिल रखने की जगह बाकी न रहे। इतने सजदे उसने किए लेकिन एक हुक्म नहीं माना, एक नाफरमानी कर बैठा, अल्लाह ने लानत का तोड़ गले में डाल दिया, सारे सजदे बेकार हो गए, सारी इबादतें चली गई, सारी नमाजें चली गई, सारे सजदे बर्बाद हो गए। अल्लाह ने शैतान बना दिया, एक हुक्म नहीं माना, अल्लाह ने उसे शैतान बना दिया। अब गौर करो आप और हम कितनी नाफरमानियां करते हैं, किस कदर अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ काम करते हैं। क्यों नहीं सोचते अल्लाह ताला एक हुक्म ना मानने पर जब उसे शैतान बना सकता है तो अल्लाह हमें भी, अल्लाह हमारे साथ भी क्या कुछ कर सकता है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि हम उसके महबूब के उम्मती हैं, उसके महबूब के सदक़े में बचे हुए हैं। कभी आईने के सामने खड़े हो के चेहरा देखा करो अपना और फिर गौर किया करो कि अगर हुजूर के उम्मती न होते ना तो ये जो चेहरा चमक रहा है ये ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने न जाने कितनी उम्मतों को बंदर बना दिया, जिन्होंने नाफरमानियां की अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, खिंजीर बना दिया। धड़ाधड़ नाफरमानी, शराब, जुआ, सट्टा, तबीयत से खेल रहे लोग, और सट्टे के नए नए तरीके निकाल लिए। अब तो मोबाइल पे बड़ी आसानी से सट्टा खेला जा रहा है, एप्लीकेशन आ रहे हैं, लूडो के जरिए जुआ खेला जा रहा है, माई ड्रीम 11 पे टीम बना के जुआ खेला जा रहा है। घंटों घंटों बर्बाद कर दिए मोबाइल में, जुआ खेल रहे हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह के कुरान ने बता दिया, ऐलान कर दिया, जुआ खेलना, शराब पीना, इन सारे कामों को अल्लाह ने क्या कहा, गौर करो। अल्लाह का कुरान कहता है ये सारे के सारे शैतान के काम है। बने फिर रहे मुसलमान और काम किसका कर रहे हैं? शैतान का। घर घर में एक जगह तो मैंने ऐसी देखी जनाब, औरत अलग सट्टा लगा रही है, घर में आदमी अलग सट्टा लगा रहा है। औरत अलग लगा रही है, आदमी इतना सट्टा लगाने वाले, इतना सट्टा लगाने वाले, इन सट्टे लगाने वालों ने तो एक मजार भी बना लिया। जगह भी बता दूंगा, दिखा भी दूंगा, मैंने देखा भी है।
मजार बना लिया, मजार बना लिया। क्या नाम है? सट्टे शाह बाबा का मजार। भाई ये कौन सा मजार है? एक सट्टा खेलने वाला कहने लगा ये हमारे बाबा का मजार है। कहने लगा जब तक जिंदा रहे सट्टे का नंबर देते रहे, मर गए हमने मजार बना दिया, अब यहीं पे आके सो जाते हैं, नींद में हमारा बाबा सट्टे का नंबर देता है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कितनी जाहिल हो गई ना कौम। एक गांव में लोग बड़ा सट्टा खेलते थे, इमाम को फिक्र हुई। मौलाना जमील साहब बैठे हैं, इमामों को बड़ी फिक्र रहती है, हम तो एक रात समझा के चले जाएंगे, रोज रोज समझाना इन्हीं का काम है। इनकी बहुत ज्यादा इज्जत किया करो इमाम की। इमाम को बड़ी फिक्र होती है। गांव में सट्टा जब ज्यादा लोग खेलने लगे, इमाम साहब को फिक्र हो गई। कहने लगे भाई बड़ा मामला खराब है, चलो जलसा कराए देते हैं, किसी मुकर्रिर साहब को बुलाते हैं, वो आकर तकरीर करेंगे, शायद लोगों की समझ में बात आ जाए और सट्टा खेलना छोड़ दे। लोगों ने जलसा, इमाम साहब ने जलसा कर लिया, जलसा सजा लिया, एक मुकर्रिर साहब को बुला लिया, मुकर्रिर साहब को सारे हालात बता दिए। अब लोगों को बताने लगे, तकरीर करते करते कहने लगे, उन्होंने कहा कि भाई हमने सुना है इस गांव के अंदर 99% लोग सट्टा खेलते हैं। जितने सट्टे वाले बैठे थे कहने लगे चलो हो गया काम। मौलाना ने नंबर बता दिया 99। हो गया काम। ऐसे ऐसे सट्टेबाज रात दिन बैराग वही है, कुछ नहीं पता इसे दुनिया में हो क्या रहा, हर वक्त उसी में, हर वक्त उसी में। कभी किसी बाबा के पास जा रहा है, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहा है। असल मामला ये है हमारी कौम हो गई जाहिल, ये रातों रात अमीर बनना चाहती है, रातों रात करोड़पति बनना चाहता है इंसान। ऐ रातों रात करोड़पति बनने की तमन्ना रखने वाले, तू ये तमन्ना दिल में न रख, इतनी तमन्ना रख लो मैं रातों रात अपने रब का प्यारा बन जाऊं। खुदा की कसम कायनात सारी तेरे पीछे पीछे चलने लगेगी। सट्टा खेल रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, सिगरेटें भर भर के पी रहे हैं, दम लगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो गए। और मजारों पे ऐसे ऐसे बाबा बैठे हैं, वो जालिम चिलम फूंकने वाले, उन्होंने बर्बाद कर दिया। और हमारे लोग ऐसे जाहिल हो गए कि ये उन्हें पीर समझने लगे। इधर उस जालिम ने जैसे चिलम में कश लगाया तो ये जाहिल कह रहा बोले अब देखो बाबा जैसे चिलम में दम मारेंगे ना वैसी करामत होगी। बोले कौन सी करामत होगी? बोले नंबर देंगे। अभी खुद भी पी रहे हैं, बाबा भी पी रहा है, धूना चल गया, कलियर में धूने लगा लिए, अलग अलग मजारों पे धूने लगा के बैठ गए, सिगरेटें भर भर के पी रहे। और फिर बात आ जाती है तो फिर जबान पे कहनी पड़ जाती है। एक मजार और देखा मैंने, अच्छा मजाक नहीं है, लतीफा नहीं है, ये जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, जब जो चाहे मेरा दामन पकड़ ले, गिरेबान पकड़ ले आके, अगर ना दिखाऊं तो कह देना, जगह भी बताऊंगा दिखाऊंगा भी, हैगा मजार बना हुआ। एक और मजार देखा, कैसा मजार? मैंने जब पता किया नाम क्या है तो कहने लगे सिगरेट शाह बाबा। मजाक नहीं कर रहा, लतीफा नहीं है, ये सच है। सिगरेट शाह बाबा का मजार बन गया, सट्टे शाह बाबा का मजार बन गया। ऐ लोगों याद रखना, ये सिगरेट शाह बाबा, ये सट्टे शाह बाबा, इनके चक्कर में ना पड़ो। ये कोई बाबा नहीं,
ये कोई पीर नहीं, कोई कलंदर नहीं। हाँ, तुझे अगर कलंदर देखना है, अगर पीर देखना है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो चलो, ज्यादा दूर नहीं, ये बरेली पास में है, बरेली चले जाओ। आज भी आस्ताना चमक रहा है, अल्लाह की कसम, पीर तुम्हें देखना हो, ताजुश्शरिया के रोजे पे चले जाओ, ताजुश्शरिया के आस्ताने पे चले जाओ। पीर ऐसा कि जब चेहरा देख लो अल्लाह याद आ जाए। चेहरा जिसने देखा, अभी एक लफ्ज जबान से नहीं निकला, चेहरा देखने वाले ने चेहरा देखा, उसे रब का पता मिल गया, उसने कलमा पढ़ लिया। काफिरों ने कलमा पढ़कर ईमान कबूल कर लिया।